हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से फिर से मैं आपके साथ एक फेशियल का वीडियो शेयर कर रही हूँ जो है कि शहनाज हुसैन का एंटी एजिंग फेशियल किट, जिसमें कि है ना 6 स्टेप होते हैं। तो ये मैंने एक बार यूज़ किया है, तो एक पैकेट में है ना 2 यूज़ आसानी से हो जाता है। और इसके साथ एक बहुत ही अच्छा टोनर आता है और जो हमें क्रीम वगैरह के साथ मसाज में मिला के किया जाता है। तो एंटी एजिंग है, यानी कि 30+ के लोगों के लिए है। और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, क्योंकि आप लोग जानते ही है शहनाज हुसैन का बहुत ही अच्छा ब्रांड होता है। तो आप अगर आपको डिटैन कराना है या ब्लीच कराना है तो उससे और भी अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो इनको लेकिन ब्लीच नहीं कराना था, क्योंकि उन्होंने 1 सप्ताह पहले ब्लीच करा चुकी थी। तो बस यहाँ इन्हें सीधे बस फेशियल ही कराना है। तो यहाँ मैं ना स्टेप 1 यानी कि क्लिनजिंग कर रही हूँ। तो पूरे फेस पे हमें थोड़ा सा क्रीम लेके ऊपर से अच्छे से ना अच्छे मसाज करना होता है, और नेक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो देखिए, एज बढ़ जाती है ना, तो हमारे जैसे जैसे हमारा एज ज़्यादा बढ़ने लगता है ना, तो हमारे इसकी स्किन जो है ना थोड़ा ड्राई होने लगता है, इलास्टिसिटी कम होने लगता है। और तब तो फेशियल की भी और थोड़ा लूज़ भी होने लगता है, रिंकल पड़ने का डर होता है। तो उन सब को मेंटेन करने के लिए एंटी एजिंग फेशियल होता है, जो कि काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। कम से कम आपको स्किन बहुत डैमेज है तो महीना में 2 बार कराना है, नहीं तो 1 बार भी कराना है। और शहनाज हुसैन का फेशियल का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है, ये मैं बहुत ज़्यादा क्लाइंट का करती हूँ। और उसके बाद जो है ये हम नंबर 2 स्टेप है, वो है स्क्रब। तो स्क्रब अच्छे क्वांटिटी में लेना है और अच्छे से हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा पानी डाल के, बिल्कुल भी सूखा नहीं रहना चाहिए, पूरे फेस पे हमें मसाज करना है। तो देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है ना, तो इसलिए बिल्कुल यहाँ मैंने स्पीड बढ़ा दिया है। हल्के हल्के हाथों से हमें पानी दे दे के करना होता है। और ब्लैक हेड से वाइट हेड, डेड स्किन जो भी होता है ना, हमारी स्किन खुरदुरा वगैरह हुआ रहता है, तो ये जो है इससे स्क्रब से वो हट जाता है। और वैसे भी आपको नॉर्मल डे में भी ना हफ्ता में 2 बार आपको ज़रूर स्क्रब करना चाहिए। और इसके बाद जो है ना स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाती है, बिल्कुल प्लेन, और जो भी थोड़ा मोड़ा खुरदुरा रहता है ना स्किन, वो पूरा हट जाता है। तो देखिए, नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि नेक जो है ना बहुत ज़्यादा उस पर भी डस्ट वगैरह रहता है, ब्लैक हेड वगैरह जमा रहता है। तो अच्छे से हमें पूरे हाथ पे, नेक पे और पूरे गले पे और फेस पे अच्छे से कर लेना। ज़्यादातर यहाँ पे नोज़ के पास, होंठ के पास और फोरहेड वगैरह पे ज़्यादा ही टैनिंग भी रहती है और ब्लैक हेडेड डेड स्किन वगैरह भी रहती है। तो अच्छे से हमें कम से कम 5 से 7 मिनट तक है ना इसे मसाज करना है, और उसके बाद फिर हम इसे क्लीन कर लेंगे। तो देखिए, क्लीन जो है ना बहुत ही अच्छे से करना होता है, क्योंकि इसमें एक खुरदुरा पार्टिकल सब होता है, तो उसे अच्छे से साफ़ करना होता है 2-3 पानी से। क्योंकि इसके बाद जब हम कोई और एप्लीकेशन करें, जैसे कि जेल का होता है, क्रीम का, तो वो उसके साथ जो है ना उसका पार्टिकल ना रहे स्क्रब का, नहीं तो वो स्किन को डैमेज करता है। इसके बाद यहाँ मैं जेल कर रही हूँ। तो देखिए, अगर आपका ड्राई स्किन है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन है तो इसे जेल मसाज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये है टोनर, जो कि इसमें टॉनिक लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा इसका फ्रेग्रेंस भी है। तो पूरे फेस पे हमें इसे इस तरह से करते जाना है हर स्टेप के बाद, और इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व होते जाना है। तो ये हमारी स्किन में बहुत ही ग्लो लाता है, अगर स्किन जो है ना बहुत ही फ्रेश हो जाता है टोनर वगैरह यूज़ करके। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ जो जेल कर रही हूँ, और जेल में आपको पानी वगैरह नहीं डालना होता है, इसे पूरा बस स्किन में हमें एब्जॉर्व करना होता है। तो जेल से है ना ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए, इस पर जो टैप टैप करके इस तरह का जो स्टेप सब करते हैं ना, बहुत ही रिलैक्स मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारे स्किन पे ग्लो आता है। तो फेशियल से बस इसी तरह होता है, मसाज से भी हम करते हैं तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्किन टाइट होती है, और जो है ना फेस पे ग्लो आता है। तो बहुत ही रिलैक्स मिलता है। कई क्लाइंट तो सो भी जाते हैं ना। और फेशियल में हमेशा जो है ना हमें नीचे से ऊपर की तरफ करना होता है, ताकि जो है स्किन हमारा टाइट रहे। वही लोगों को है ना मसाज करने का तरीका अगर नहीं आता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम करेंगे तो वो स्किन लटक जाएगा। तो नीचे से ऊपर की तरह करेंगे, और ये सब जहाँ पे हमारा चिन है और ये सब है टुड्डी वगैरह, उस सब पे करेंगे, ताकि जो भी इसका लाइन बन रहा है ना वो सब मसाज से ठीक हो जाए। तो फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर ही आप मसाज क्रीम से कर सकते हैं। तो अच्छे क्वांटिटी में क्रीम लेना है। और देखिए, ये ख़त्म होने वाला है, इसलिए ही मैं इस डायरेक्ट हाथ में ले रही हूँ, नहीं तो फिर मैं इस ना बॉल में निकाल के हाथ नहीं लगाना होता है किसी भी क्रीम में। ये बस अब ख़त्म होने ही वाला है, ख़त्म ही है, तो बस इसे लगा रही हूँ, क्योंकि अब इसमें ख़राब होने का डर नहीं होता है। तो कभी भी किसी भी क्रीम या ब्लीच किसी को भी ना आप उंगली से यहाँ से नहीं निकाला करें, स्पून से निकाला करें, और ना ही उसे ब्रश से निकाला करें, क्योंकि हमें थोड़ा भी उसको गीला नहीं करना है, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है।
तो बस यहाँ जो भी स्टेप है अंडर आई वाला, अंडर आई के लिए जो भी हमारा स्टेप होता है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टाइटनिंग का स्टेप और नीचे से ऊपर से का मसाज कम से कम हमें अच्छे से 15 से 20 मिनट तक देना है, तभी जो है ना अच्छा ग्लो आता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है बहुत से सैलून में कि वो 5 से 10 मिनट ही मसाज देते हैं। तो देखिए फेशियल का मतलब ही होता है मसाज, अच्छे से क्लाइंट को मसाज देंगे तभी उसका रिज़ल्ट भी आता है और क्लाइंट भी खुश होता है और तभी आपका काम भी अच्छे से चलता है। तो यहाँ बस मैं ना क्रीम से कम और मैं तो बहुत ही अच्छे से मसाज देखती हूँ, कम से कम 20 से 25 मिनट। और जो है एंटी एजिंग वालों के लिए और भी ज़्यादा मसाज का ज़रूरत होता है क्योंकि उनका स्किन लूज होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर गर्दन पे बिल्कुल भी नहीं हमें भूलना है। अगर आप सर्दियों का मौसम है और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है ना, तो आप जो है ना स्टीम भी दे सकते हैं। इससे भी स्किन जो है ना पोर ओपन पोर सारे खुल जाते हैं। वो स्किप हो गया, मैंने दिया था स्टीम भी, कोई भी स्टीमर से आप स्टीम दे दें स्क्रब के बाद। और एक वो टूल से ना ब्लैक हेड डाइट वगैरह निकालने वाला रहता है, वो भी रिमूव कर दें, तो इससे भी है ना इस फेशियल में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे आप किसी टाइम भी क्रीम मसाज करके भी जो है ना स्टीम दे सकते हैं, लेकिन मेनली जो होता है वो स्क्रीम इसी के बाद होता है। और ये हाँ मैं अब ना कंप्लीट हो गया है मेरा मसाज, तो मैं यहाँ लगा रही हूँ पैक। और इसका पैक भी बहुत ही अच्छा है, तो इसे पैक हमेशा ब्रश से लगाई कीजिए क्योंकि ये जो है इवन लगता है। ब्रश से फिंगर वगैरह से कहीं पे ज़्यादा लगता है, कहीं पे और टाइम लग जाता है, लेकिन हमेशा जो है ना ब्रश से ही फेस पैक लगाना है। और फेस पैक कम से कम 10 मिनट तक ही हमें छोड़ना है। 10 मिनट में ये अपना काम कर देता है टाइटनिंग का। उसके बाद जब भी आप फेस मास्क उतारें ना, तो हल्का सा पानी का छींटा डाल के और उसके बाद उसे मसाज करते हुए उतारें। और उसके बाद जो हमारा इसका नंबर 6 है ना मॉइस्चराइज़र, यानी कि मॉइस्चराइज़र है, इसको ऊपर से फेस पे अच्छे से अप्लाई कर देना है 1-2 मिनट मसाज करते हुए। तो बहुत सारा किट आता है शहनाज हुसैन में, जैसे कि इसका जो है ना ब्राइडल किट भी अच्छा है, गोल्ड फेशियल भी अच्छा है, डायमंड फेशियल भी अच्छा है, और ब्राइडल की तो मेनली बहुत ही अच्छा है, 6 स्टेप है। और ये एंटी एजिंग वाले के भी बहुत अच्छा ही रिजल्ट होता है, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद जो है हमें करना है वो करना है, जब तक ये हमारा सूख रहा है मसाज तब तक हम करेंगे बैक मसाज। तो देखिए फेशियल में पैक भी है ना, आपको बिल्कुल भी गर्दन पे नहीं भूलना है। इससे क्या होगा कि अगर आपने गर्दन पे नहीं लगाया तो फेस का कलर तो साफ़ हो जाएगा, गर्दन इसी तरह लग, तो इस गर्दन पे भी हमें हमेशा। और उसके बाद मैं आ जा रही हूँ यहाँ बैक पे, तो बैक को कभी भी नहीं भूलना है। तो यहाँ मैंने बहुत सारा स्क्रब ले लिया है और उसको हल्के हल्के से पानी दे के बहुत ही अच्छा सा हमें मसाज देना है। और इसे थोड़ा सा प्रेशर दे के करेंगे क्योंकि इसकी स्किन थोड़ा हार्ड होती है ना, तो इसे अच्छे से प्रेशर दे के करेंगे। और 5 से 7 मिनट करेंगे ताकि हमारा बैक भी पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। तो देखिए 5 से 7 मिनट और बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता है। फेशियल का मतलब ही होता है रिलैक्स होना, तो बैक का मसाज ज़रूर करना है 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद अच्छे से उसे भी क्लीन कर देना है। अब जो है ना यहाँ मैं मास्क को उतार रही हूँ और इसे अच्छे से, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो सूख जाता है ना, तो हटाने में आप डायरेक्ट इसे पोंछेंगे तो फिर उसका उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आता जिस तरह इस तरह से मसाज करके आता है। तो फिर बहुत ही अच्छे से इसे क्लीन करना होता है 2 से 3 बार पानी में, या फिर आप इसे अच्छे से फेस वॉश भी करा सकते हैं। फेस मास्क लगाने के बाद तो जाहिर सी बात है स्किन थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो इसका जो नंबर 6 स्टेप है ना वो है इसका मास्क, तो वो आप इसे ज़रूर लगा सकते हैं। मॉइस्चराइज़र है और इसके बाद ही आप है ना थोड़ा देर बाद इसका कंप्लीट हो गया हमारा ये एंटी एजिंग शहनाज हुसैन एंटी एजिंग फेशियल। तो बहुत ही अच्छा है इसका रिज़ल्ट है, एंटी एजिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस ये बहुत सारे फेशियल के अलग अलग तरह के वीडियो मेरे चैनल पे हैं, तो ज़रूर सर्च कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किस वीडियो देखना चाहते हैं कौन सी वीडियो, तो ज़रूर एक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।